हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अब केवल अंतिम 15 दिनों का समय बचा हुआ है। अंतिम 15 दिनों में कैसे होगा सिलेक्शन, पेपर को हल कैसे करें, संपूर्ण जानकारी हम लोग सिर्फ 10 मिनट में देखेंगे। तो साथियों, 10 मिनट मेरे साथ बने रहना, संपूर्ण जानकारी आप लोग केवल 10 मिनट में देख लेंगे। तो आइए साथियों, अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यह ट्रिक अपनाओ। सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो साथियों बने रहिएगा आप लोग अंत तक। देखिए, 300 में से हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सभी साथी आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पैटर्न, 2024 का पैटर्न क्या आएगा। साथियों, जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो परीक्षा में कुल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना भैया? 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो 2 अंक का होगा। अगर हम 150 में गुणा 2 का कर देंगे तो साथियों 300 नंबर का आपसे पेपर पूछा जाएगा। आपका पूर्णांक साथियों 300 नंबर का रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसे साथियों 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पहले आपसे जीके पूछी जाएगी 38 नंबर की। इसके बाद आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, 38 प्रश्न साथियों जीके के। इसके बाद रीजनिंग आपसे 55 नंबर की पूछी जाएगी। और साथियों हिंदी आपसे कितना पूछी जाएगी? तो हिंदी आपसे 37 नंबर की पूछी जाएगी। कुल मिला के ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो साथियों 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न साथियों 2 अंक का होगा। अब हम बात करेंगे साथियों परीक्षा की समयावधि क्या रहेगी। अगर समयावधि की बात करते हैं तो साथियों 120 मिनट आपको देना होगा। साथियों आपसे पेपर में 120 मिनट दिए जाएंगे, जो साथियों 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे से में आपको पूरा पेपर करना होगा। आइए साथियों, अब हम समझते हैं कि पेपर को हल कैसे करें। साथियों, पेपर को हल करने की यह ट्रिक आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कोई भी साथी हो हमारे, सबसे पहले मैथ करने लग जाते हैं, तो नहीं साथियों, ये गलती हमें पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि पता चले 20 क्वेश्चन में साथियों 40 से 50 मिनट आपका लग गया। अब साथियों आपके पास समय नहीं बचा है और आप लोग घबराहट में सारे प्रश्न गलत करके चले आए। तो नहीं साथियों, ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें करना है हिंदी को। सबसे पहले या तो हम लोग हिंदी कर लें या जीके कर लें। देखिए, जीके में अगर जैसे 38 प्रश्न आपसे जीके में पूछे जा रहे हैं, तो अगर जैसे पहला प्रश्न जीके का है तो साथियों अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, एक नजर देखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है जीके ना हिंदी को, पढ़ना है, देखना है और साथियों आंसर लगाना है। अगर आ रहा है तो लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। इसलिए सबसे पहले हमें जीके करना पड़ेगा। जीके को फर्स्ट पर करें, इसके बाद हिंदी करें। या तो आप लोग हिंदी पहले कर सकते हैं या जीके या हिंदी, इन दोनों में से किसी एक को पहले करना है। इसके बाद अगर जीके पहले कर लेंगे, दूसरे नंबर पर हिंदी कर लेंगे, तीसरे नंबर पर फिर साथियों आपको रीजनिंग करना है। और साथियों रीजनिंग आपके करियर में साथियों इस बार पुलिस एग्जाम में अगर आपको पुलिस की परीक्षा पास करनी हो, मैं अभी बता रहा हूं वो, तो साथियों कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है 15 दिनों में, साथियों हम लोग अभी देखेंगे। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक आपको रहना है, बिल्कुल अंत तक रहिएगा। ठीक है, केवल 10 मिनट हम आपका समय लेंगे साथियों, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है ना साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर जीके, या तो पहले नंबर पर जीके कर लीजिए तो दूसरे नंबर पर हिंदी, तीसरे नंबर पर साथियों आपको करना होगा रीजनिंग और चौथे नंबर पर आपको गणित करना होगा। ये आप ट्रिक अपनाएंगे किसमें? एग्जाम में। ठीक है, अगर पेपर को हल ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको सिलेक्शन की धार साथियों आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग अगला पॉइंट, 300 में से कितने नंबर लाना होगा। देखिए, अब हम लोग यहां समझेंगे कि 300 में से, देखिए यहां पर हम लोग कोई कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। कट ऑफ की साथियों हम यहां बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक कट ऑफ की बात कोई हो ही नहीं सकती। कोई भी भले वीडियो बना दे, लेकिन कट ऑफ तब तक आ ही नहीं सकती, क्योंकि साथियों
पता ही नहीं है कि पेपर किस लेवल का आया है, तो कट ऑफ कोई जानकारी नहीं देंगे इसमें। इसमें साथियों सिर्फ हम लोग समझेंगे कि 300 में से कितने नंबर आपको लाना होगा परीक्षा पास करने के लिए। देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आपसे 37 नंबर की पूछी जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल दोस्तों सही बात है कि हिंदी आपसे 37 नंबर की पूछी जाती है। जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 38 नंबर में आता है। मतलब इन दोनों पोर्शन से मिला के 75 नंबर आपका बन जाता है। सॉरी, मैं नंबर बोलता हूं, 75 क्वेश्चन बन जाता है। रीजनिंग की बात करें साथियों, तो 55 नंबर की आती है और गणित आपका 20 नंबर कराता है। तो साथियों यहां से भी आपका 75 प्रश्न होता है। 75 मिला के अगर हम लोग देखें तो 150 प्रश्न आपसे बनता है। अब देखिए साथियों, अगर जैसे हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो साथियों हिंदी 37 की पूछी जाएगी, जीके साथियों 38 की पूछी जाएगी, रीजनिंग 55 की पूछी जाएगी और साथियों गणित आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का। देखिए अगर साथियों हिंदी का हम लोग बहुत आसान हिंदी रहती है साथियों, इतना हाई लेवल की नहीं हिंदी आती है, तो हिंदी में अगर साथियों आप लोग अपना टारगेट 30 नंबर मान रहे हैं, केवल 30 प्रश्न अगर आप लोग सही करते हैं तो साथियों आपका सिलेक्शन होगा 100%। देखिए हिंदी और जीके जीएस साथियों खान होती है, आप कितना भी पढ़ लें तब भी 38 में से 38 नहीं कर पाएंगे पेपर में, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे ही पेपर में दिए जाते हैं जो आपसे नहीं बनेंगी, कोई कीमत पे नहीं बनेंगी। आप सारी किताबें रट के चले जाना साथियों, पूरा 38 में से 38 आप नहीं कर पाएंगे। हिंदी में कर सकते हैं लेकिन जीके में नहीं कर पाएंगे, तो हम इसका टारगेट मान रहे हैं भैया 25। 38 में से 25 कर लेंगे तो कितना हो गया, यह मिला के साथियों हो जाता है 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर इस पोर्शन से आपको लाना ही है इन दोनों से। अब अगर हम लोग साथियों रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आप लोग 45 प्लस से ही जा सकते हैं। 45 प्लस जा सकते हैं, हाँ या ना। और साथियों मैथ में हम मान रहे आपका कमजोर है मैथ, हम मान लेते हैं भैया आपसे मैथ नहीं बनता, तो क्या आप 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे मैथ में? सीधा आधा कर दीजिए, मैं 2 का भाग दे देता हूं, आप सीधा साथियों आधा मैथ में करिएगा। तो साथियों करिएगा, अगर आता हो तो पूरा करिएगा। ये नहीं है साथियों कि हमने बोल दिया आप आधा कर दें, नहीं साथियों, अगर आपको 20 में से 20 आ रहा है तो करिए। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनका मैथ कमजोर है। तो साथियों 10% तो कर सकते हैं आप लोग। कुछ ऐसे टॉपिक याद कर लीजिए यार, अभी याद क्या करना है, मेरी बात मानिए। जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, लासापा मासापा हुआ, सरलीकरण हुआ, भिन्ने हुई, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मैथ में ऐसे हैं कि आप लोग बच्चा से बच्चा भी इसको सही कर देगा। दासापा मासापा आते हैं साथियों, भिन्ने आती हैं, सरलीकरण में आती हैं साथियों। अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें तो दशमलव, ये सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को अभी पढ़ लीजिए। अभी आपके पास 15 दिन का समय बचा है साथियों। फिर अगर एक एक दिन मिस करते चले जाएंगे तो फिर साथियों कुछ नहीं बचेगा और हाथ से पेपर निकल जाएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो साथियों अगर इसमें हम लोग 55 प्रश्नों का टारगेट करते हैं तो साथियों 110 प्रश्न हमारा सही हो जाता है। और जैसे ही हम 110 प्रश्नों पर पहुंचते हैं तो साथियों अब हमें 4 से 5 नंबर और खींचना पड़ेगा। कन्फर्म सिलेक्शन वर्दी लेनी है तो साथियों 115 आपको टारगेट करना पड़ेगा। 115 गुणा 2 करेंगे तो होता है 230, और 230 अगर आप करके चले आए तो फिर साथियों रनिंग के लिए चले जाना, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 300 में से अगर आप 230 प्लस करके चले आते हैं एग्जाम से तो साथियों फिर सीधा दौड़ लगा लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 110 नंबर हमने देखे साथियों, 110 प्रश्न कैसे सही होंगे साथियों। इसमें से 2 4 5 नंबर आप लोग या तो हिंदी में 31-32 प्रश्न सही कर लेना, या रीजनिंग में हमने 45 का टारगेट दिया तो 1 या 2 प्लस इसमें खींच लेना। मतलब आपको 100 कितना 15 नंबर, 115 प्रश्न सही करना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि 300 में से कितने अंक लाना होगा। तो भैया लिख लेना 300 में से 230 प्लस अगर आपका है तो दौड़ के लिए तैयार रहना, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, ज्यादा हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, जो जैसा होता है, जैसा 2018 व 19 में हुआ है उसी पैटर्न पर सेम हमने यह क्लास तैयार की है। आइए अगले हम लोग समझेंगे अंतिम चीज जो आपके लिए जान है साथियों। इन 15 दिनों में क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं इन 15 दिनों में? तो इस 2 चीजों को अपना लेना, मैं गारंटी से कहता हूं साथियों, सिलेक्शन आपका
100% होगा भैया। कितना? 100% हो जाएगा अगर आप लोग इन दो चीज़ों को साथियों अंतिम 15 दिन मेरी बात मान लेंगे और कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई खाएगा नहीं। देखिए अंतिम 15 दिन में कैसे सिलेक्शन होगा। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप जिस तरह सांस ले रहे हैं उसी तरह आपका मॉक टेस्ट आपकी हर एक सांस में घुला होना चाहिए अंतिम 15 दिन तक। रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि 55 नंबर की रीजनिंग आती है और 37 नंबर की हिंदी आती है। और साथियों अगर हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो 7 और 5 हुआ 12, 5 3 8 और 1 9, 92 नंबर आपका यहाँ से हो रहा है। 92 में अगर आप 85 कर देते हैं साथियों तो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 35 नंबर करना है। तो साथियों रीजनिंग और मैथ और जीके से आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, कोई खाएगा नहीं साथियों आपका सिलेक्शन अगर इन दो पर आपने पकड़ बना ली साथियों तो। ठीक है, अगर इन दो सब्जेक्ट पर मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, रीजनिंग प्लस हिंदी बराबर उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सिलेक्शन। इन दो सब्जेक्ट को घोंट के पी जाइए साथियों, घोल के पी जाइए इन दोनों सब्जेक्ट को। रीजनिंग अगर आपके गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में प्रश्न, मॉक टेस्ट डेली लगाइए, उसका एनालाइज करिए, पूरा 150 प्रश्न लगाइए 2 घंटे का समय लगा के, और साथियों देखिए कितना सही हो रहा है। आज आपका जैसे 90 क्वेश्चन सही होगा तो मैं एनालाइज करने के बाद आप दूसरे दिन जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका 95 सही होगा, तीसरे दिन 100 होगा और अंतिम 15 तारीख तक पहुंचते पहुंचते दोस्तों आपका 110% सही होने लगेगा। ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आज से आप मेरी ये बात मान लेंगे, गांठ बांध लेंगे साथियों, तो रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग और हिंदी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए साथियों। हिंदी में 37 में आप लोग 32 प्लस भी कर सकते हैं साथियों, कोई रोक नहीं सकता आपको। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट ही है, हमारी मातृभाषा है साथियों हिंदी, तो हम लोग क्या इसमें भी नहीं 32 प्लस कर सकते हैं? जी भैया कर सकते हैं। तो लगाइए जी जान आज से एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, उसका एनालाइज जरूर करिएगा। एनालाइज में जो गलत हो, जैसे रीजनिंग का आपका ब्लड रिलेशन गलत हो रहा है तो अभी समय है 2 4 5 दिन आपके पास, आप ब्लड रिलेशन को संभाल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। तो साथियों रीजनिंग की मैंने सारी क्लासें आपको करवा दी हैं, हिंदी की सारी क्लासें मैं करवा रहा हूं, नीचे प्लेलिस्ट सारी की बनी है साथियों। आप कहिएगा तो हिंदी और रीजनिंग की क्लासों की प्लेलिस्ट हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहां से सारी क्लासें देख लेना। 55 प्लस का हमारे यहाँ रीजनिंग का टारगेट चल रहा है, 37 प्लस का हम लोग हिंदी का टारगेट कर रहे हैं। तो जुड़िए रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्र भाई बहन जो भी रिलेटिव यार दोस्त सभी तक यह वीडियो पहुंचा दें। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।